हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में आई मूवी जाने जान को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये मूवी एक कलिम्पोंग नाम के गांव की है। मूवी की शुरुआत एक मैथ्स टीचर नरेन से होती है। टीचर किसी परेशानी की वजह से खुद को फांसी लगाने जा रहा होता है, पर तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जिसकी वजह से टीचर ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद हमें माया डिसूजा नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो कि एक सिंगल मदर होती है और अपनी बेटी तारा के साथ रहती होती है। तारा और माया का बॉन्ड काफ़ी अच्छा होता है। माया जिस फ्लैट में रह रही होती है उसी के बगल में टीचर का भी फ्लैट होता है। टीचर माया और तारा की सारी बातें सुनता होता है, उन्हें चुपके चुपके देखता भी है। टीचर के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि टीचर माया को पसंद करता है, क्योंकि टीचर आईने के सामने माया से बात करने की कोशिश करता होता है, जो कि वो हर रोज करता होता है, लेकिन माया से कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वहीं माया की बात करें तो उसका एक कैफे होता है जहाँ टीचर हर रोज आता होता है। माया के स्टाफ को भी ये बात समझ आती है कि टीचर उसे पसंद करता है। स्टाफ प्रेमा माया को ये बात बताती भी है कि वो माया को देखने के लिए ही कैफे आता है, क्योंकि जिस दिन माया नहीं आती उस दिन टीचर भी नहीं आता। पर माया को ऐसा नहीं लगता होता है। रोज की तरह आज भी टीचर एग फ्राइड राइस लेने आता है, तो माया के चेहरे का डर देख लेता है। एक्चुअली कैफे में एक आदमी आया होता है जिसका नाम अजीत मात्रे होता है, और माया उसी को देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अजीत माया का पति है। माया अजीत से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो अजीत माया से कहता है कि वो उसे 14 साल बाद देख रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि 14 साल पहले माया अजीत के पैसे लेके भाग गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अजीत एक पुलिस वाला है। बात और आगे बढ़े इससे पहले माया उसे एक एड्रेस लेके देती है कि वो उसे वहीं मिलेगी। एड्रेस लेके अजीत वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ हम नरेन सर को एक दीपक नाम के स्टूडेंट के साथ कॉइन की बेट लगाते देखते हैं। इस बेट में हर बार नरेन सर ही जीतते हैं। इसके बाद हमें करण नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास अजीत मात्रे का केस आता है, जो ढेर सारा पैसा लेके फरार हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि अजीत पुलिस में जरूर है, लेकिन वो काले धंधे भी करता होता है। अब करण अजीत की पूछताछ करने के लिए पैराडाइज क्लब जाता है। ये क्लब अजीत का ही होता है। यहाँ करण को पता चलता है कि अजीत कलिम्पोंग जा रहा है, क्योंकि उसकी लॉटरी लगने वाली है। दूसरी तरफ माया अजीत से मिलने जाती है। यहाँ अजीत माया से कहता है कि वो पूरी तरह से बदल गया है। वो पुलिस की नौकरी के साथ अपने सारे काले धंधे भी छोड़ रहा है। अब वो माया और तारा के साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहता है, जो कि अब बड़ी हो गई है। तारा के बारे में सुन माया समझ जाती है कि अजीत अभी भी वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं आया उसमें। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अजीत की बात सुन माया डर जाती है और तारा को स्कूल से लेके घर चली जाती है। रात में माया और तारा घर पर होती है, तभी वहाँ अजीत आ जाता है। माया पहले तो उसे जाने को कहती है और धमकी भी देती है कि वो पुलिस को बुला लेगी, लेकिन अजीत डरता नहीं है। वो माया से कहता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है। तो माया सोचती है कि अगर वो एक बार उसकी बात सुन लेगी तो अजीत हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा। अजीत माया से अपने पैसे मांगता है। माया ये बात जानती थी कि वो पैसों के लिए यहाँ आया है, तो माया उसे पैसे दे देती है और कहती है कि वो हर महीने उसे पैसे देगी, बस वो उसकी ज़िंदगी से चला जाए। पर अजीत के मन में तो कुछ और ही होता है। उसकी नज़र तारा पर होती है, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी होती है और अजीत तारा को अपने क्लब में यूज़ कर पैसे कमाना चाहता होता है। अजीत की ये बात सुन माया गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सालों पहले अजीत ने माया को भी अपने क्लब में एक डांसर बनाकर खूब पैसे कमाए थे। माया गुस्से में कहती है कि तारा सिर्फ उसकी बेटी है। इस पर अजीत माया की गर्दन पकड़कर उसे धमकी देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तब तारा अजीत को पीछे से कॉल हीटर से मारती है, तो अजीत भी उसे मारने आगे बढ़ता है। तब माया उसी कॉल हीटर के तार से अजीत का गला घोंटकर उसे मार डालती है। अजीत को मरा देख माया और तारा बहुत ज्यादा डर जाती हैं। माया तारा को बचाने के लिए पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस करने की सोचती है, पर तारा उसे ऐसा नहीं करने देती। यही सोचते हुए माया घर के बाहर आ जाती है। तभी नरेन अपने कराटे की क्लास खत्म कर आ रहा होता है। नरेन को देख माया डर जाती है। माया को देख नरेन उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो माया कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, घर में एक कॉकरोच घुस आया था पर अब उसने मार दिया है। ये कहकर माया घर के अंदर चली जाती है। अपनी बेटी से लिपट के खूब रोती है, क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि इन सब में तारा फंसे। माया सोच ही रही होती कि अजीत की बॉडी के साथ क्या करे, तभी नरेन उनके दरवाजे पर आकर कहता है कि उसे पता है कि अंदर क्या हुआ। बॉडी को डिस्पोज करने में उसे उसकी मदद चाहिए होगी। नरेन की बात सुन माया उसे अंदर बुला लेती है। माया इस बात से शॉक्ड होती है कि आखिर नरेन को अजीत के बारे में कैसे पता चला। तब नरेन माया से कहता है कि वो एक मैथ्स टीचर है।
फिर उसे मैथ्स के फॉर्मूले से समझाता है कि मैंने इस आदमी को पहले ही कॉफ़ी शॉप में देख लिया था, जिसे देख आप बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने अभी दरवाजे के बाहर सिगरेट का टुकड़ा पड़ा देखा, और उससे भी बड़ी बात कि जब आपने वो कॉकरोच के मरने वाली बात कही थी। नरेन की बात सुन माया कहती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, तो नरेन कहता है कि इन सब में अब मैं भी फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने क्राइम को छुपाया है, जो कि एक जुर्म है। और अजीत की बॉडी को देख पुलिस समझ जाएगी कि इस आदमी को मारने में 2 लोगों का हाथ है। इसका मतलब तारा को भी जेल हो सकती है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा, इस बॉडी को ठिकाने भी लगाऊंगा। इसके बावजूद भी पुलिस यहाँ आएगी, लेकिन अगर आप दोनों ने मेरे कहे मुताबिक सब कुछ किया तो किसी को कुछ नहीं होगा। नरेन की बात सुन माया उसकी हेल्प लेने के लिए मान जाती है। नरेन कहता है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने होंगे और केवल वही एविडेंस सामने रखने हैं जो पुलिस को दिखाने हैं। ये कहकर नरेन अजीत की बॉडी को माया के घर से उठाकर अपने घर ले आता है। नरेन मैथ्स के एक ब्रिलियंट टीचर होते हैं। उनका कहना होता है कि मैथ्स एक लॉजिक है और लॉजिक से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। नरेन मैथ्स के लॉजिक को लगाते हुए रिजल्ट तक सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है और फिर अजीत के पास से मिले सामानों को देखने लगता है। नरेन माया से अजीत के बारे में पूछता है कि वो कौन है, तो माया उसे बताती है कि अजीत उसका पति है, लेकिन वो उसके पास से 14 साल पहले भाग आई थी। नरेन को अजीत के पास से होटल का बिल मिलता है। फिर नरेन माया को कुछ करने को कहता है। इसके बाद कलिम्पोंग में एंट्री होती है करण की। वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर को अजीत के बारे में बताता है कि अजीत की लास्ट लोकेशन यहीं की है। तो ऑफिसर करण के इन्वेस्टिगेशन में सुंदर नाम के इंस्पेक्टर को साथ लगा देते हैं। करण सुंदर को अजीत की फोटो देकर वहाँ के सारे होटलों में सर्कुलेट करने को कहता है। दूसरे दिन माया नरेन से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, तो नरेन कहता है कि आपने वो सब कुछ किया ना जो मैंने कहा था। तो माया कहती है कि हाँ किया, तो नरेन कहता है कि फिर डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अब दूसरे दिन करण अजीत को ढूंढते हुए माया के शॉप पर जाता है। माया उसे एक एज ए कस्टमर ट्रीट करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि करण एक पुलिस वाला है। फिर करण माया से अजीत के बारे में पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानती है या उसे कहीं देखा है, तो माया उसे पहचानने से मना कर देती है और कहती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। तभी वहाँ नरेन सर आ जाते हैं। नरेन सर को देख करण एक्साइटेड हो जाता है और उसे नारू कहकर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि करण और नरेन कॉलेज दोस्त हैं। दोनों में बात आगे बढ़ती इससे पहले करण को कॉल आ जाता है। करण को पता चलता है कि अजीत मात्रे किस होटल में रुका था। वहाँ से जाते हुए करण सर से कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। ये सब देख माया और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद करण को दिखाया जाता है जो सुंदर के साथ होटल पहुँचता है, जहाँ कमरा पूरी तरह से बिखरा होता है। करण होटल के मैनेजर से पूछता है कि क्या अजीत ने तुमसे कुछ पूछा था। इस पर मैनेजर कहता है कि उसने एक स्कूल के बारे में पूछा था। फिर करण और सुंदर स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ उनकी नज़र माया पर पड़ती है। करण माया को देख के पहचान जाता है कि उसे कैफे में मिला था। दोनों माया का पीछा करते हुए उसके घर के पास तक पहुंच जाते हैं। नरेन सर दोनों को वहां पर देख लेते हैं। फिर रात में नरेन सर एक एसटीडी बूथ से माया को कॉल कर कहते हैं कि जल्द पुलिस आपके घर आएगी। फिर सर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी और जीत की शादी रजिस्टर हुई थी, तो माया कहती हाँ हुई थी। इसके बाद सर आगे की प्लानिंग के बारे में बता देते हैं कि क्या और कैसे करना है। साथ ही वो बताता है कि करण बहुत ही शातिर और इंटेलिजेंट है और वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। अगले दिन करण को अजीत की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। वो सुंदर के साथ उस जगह जाता है। अजीत की बॉडी पूरी तरह से जली हुई होती है। ये बॉडी अजीत की है, इस बात का पता उन्हें अजीत की आइडेंटिटी कार्ड के मिलने से चलता है, जो कि कपड़ों के साथ आधी जली हुई थी। वहाँ कपड़े पर खून भी लगा होता है। अजीत की बॉडी का डीएनए मैच करने के लिए करण वापस होटल जाता है और कंघी पर मिले बालों को निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि डीएनए टेस्ट पूरी तरह से मैच है, मतलब श्योर है कि वो बॉडी अजीत की है और ये मौत 10 तारीख को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास हुई थी। अगले दिन करण फिर से माया के घर जाता है और अजीत की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि ये आदमी कौन है। इस पर माया बता देती है कि ये मेरा पति है, पर इससे अलग हुए मुझे 14 साल हो गए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। ये सुन करण कहता है कि पहले क्यों नहीं बताया, तो माया कहती है क्योंकि हम इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं और ये यहाँ पैसों के लिए आता था। इसके बाद करण माया को अपने साथ पुलिस स्टेशन अजीत की बॉडी की शिनाख्त के लिए चलने को कहता है। अब क्योंकि अजीत के मर्डर में एक वही सस्पेक्ट होती है, इसलिए करण एक फोटो दिखाते हुए पूछता
पूछता है कि क्या वो अजीत के क्लब में काम करती थी। इस पर माया कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी और उससे शादी भी की, तारा उसी की ही बेटी है, लेकिन उसने मुझे क्लब में बेच दिया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। आगे करण माया से पूछता है कि वो 10 तारीख को कहाँ थी। इस पर माया बताती है वो सबसे पहले अपनी बेटी के साथ 6 बजे फिल्म देखने गई थी। फिल्म देखने के बाद वो लोग खाना खाने गए और फिर डांस बार में गए थे, जहाँ उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया था। माया की बात सुन करण को काफ़ी चीज़ें खटकती हैं कि माया इतने शार्प तरीके से सारे क्वेश्चन के जवाब कैसे दे रही है, जैसे मानो उसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही मालूम हो और उसने रट के रखे हों। करण वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ उसे नरेंद्र सर मिल जाते हैं। करण सुंदर को बताता है कि नरेंद्र बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो मैथ्स में जीनियस है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके जैसा जीनियस और कोई नहीं था। यहाँ करण को पता चलता है कि नरेंद्र माया का पड़ोसी है, इसलिए वो माया के केस के बारे में उससे डिस्कस करता है। करण के जाने के बाद माया नरेंद्र सर को बताती है कि उसने वैसे ही किया जैसा उसने कहा था, और ये कहकर माया उसके गले लग जाती है। ये देख नरेंद्र सर भी खुश हो जाते हैं। उसी दिन करण माया के घर से मूवी की टिकट्स मंगा लेता है, जिसे देख करण को यकीन तो हो जाता है कि माया और तारा मूवी देखने गए थे, पर टिकट्स को कौन संभाल कर रखता है। ये बात करण को खटकती है और भी कई चीजें करण को खटक रही होती हैं। करण सभी डॉट्स को जोड़ते हुए प्रिज्यूम करता है कि अगर माया ने अजीत को मारा होगा तो कैसे मारा होगा। अब दूसरे दिन करण नरेंद्र सर से मिलने उसके घर जाता है। करण घर की हालत देख शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। नरेंद्र सर के घर में कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं, जिनके बारे में नरेंद्र सर कहते हैं कि उन्हें ये सारे सॉल्व कर लिए हैं, और एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने में 10 साल लग गए। और जब वो उसे पब्लिश करने गए तो उसे पता चला कि किसी और ने 40 घंटे पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। इस तरह उसकी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आगे बताते हैं कि अभी एक प्रॉब्लम और है, जिसे सॉल्व करने में उसे 15 साल और लगेंगे। नरेंद्र की बातें सुन करण सरप्राइज हो जाता है। फिर करण बताता है कि उसकी पड़ोसन अजीत के मर्डर की इकलौती सस्पेक्ट है। तब नरेंद्र कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक पारिवारिक और लविंग औरत है। अब चूंकि माया इकलौती सस्पेक्ट है, इसलिए करण नरेंद्र सर को माया पर नजर रखने के लिए कहता है। अब दूसरे दिन डॉक्टर को कुछ और सबूत मिलते हैं। डॉक्टर करण को बताते हैं कि जलाने से पहले अजीत का गला घोटा गया है, और ये काम किसी वाटर हीटर के तार से किया गया है। उसके सिर पर भी एक निशान है, मतलब उसी वाटर हीटर से पहले उसके सिर पर मारा गया था। डॉक्टर की बात सुन करण कहता है कि हमें सबसे पहले उस वाटर हीटर को ढूंढना होगा। तब सुंदर बताता है कि यहाँ के सारे घरों में ऐसा वाटर हीटर होता है। फिर हम करण को देखते हैं, जो माया से कहता है कि क्या आप मेरे साथ कैरिको बार चलेंगी, जहाँ आप 10 तारीख को अपनी बेटी के साथ गई थी। माया साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ नरेन आ जाता है। नरेन को जब ये पता चलता है कि दोनों बार में जा रहे हैं तो उसे थोड़ा बुरा फील होता है। बार में माया और करण दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। उन्हें इंजॉय करते नरेन सर भी देखते हैं। घर पर पहुंचने पर तारा माया को बताती है कि घर पर कुछ पुलिस वाले आए थे, जो घर के हीटर को ले गए। एक्चुअली में पुलिस डॉक्टर के कहे मुताबिक पता करना चाह रहे थे कि कहीं वो वाटर हीटर माया का तो नहीं, जिससे अजीत को मारा गया है। तभी नरेंद्र सर का कॉल आता है और माया सारी बातें बता देती है। नरेंद्र सर माया से कहते हैं कि तुम्हें करण के साथ उस बार में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वाटर हीटर वो लोग माया के घर से लाए थे, उससे अजीत का मर्डर नहीं हुआ है। अब इसका मतलब कि माया के खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, और उसके ऊपर अब कोई भी सस्पेक्ट की नज़र नहीं रहेगी। दूसरे दिन करण माया के कैफे जाता है और उसे बताता है कि तुम निर्दोष हो और मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। तभी चुपके से कैफे में काम करने वाली प्रेमा करण को बताती है कि आपकी तरह एक टीचर भी है जो माया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो यहाँ पर डेली आता है। ये सुन करण सरप्राइज होता है, क्योंकि नरेंद्र सर ने कहा था कि वो कैफे कभी कभार आता है और माया से भी उसकी बातचीत बहुत कम होती है। इन सारी चीज़ों से करण समझ जाता है कि अजीत के मर्डर में नरेन का हाथ है। उसके हाथ कोई भी सबूत इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि नरेन, जो कि एक जीनियस है, का दिमाग लगा हुआ था। करण सबसे पहले स्कूल जाता है और पता करता है कि 10 तारीख को नरेन स्कूल आया था या नहीं, और यहाँ उसे पता चलता है कि सालों बाद नरेन ने पहली बार छुट्टी ली थी और वो तारीख थी 10। ये बात जानने के बाद करण उसी रात नरेन से पूछता है कि वो 10 तारीख को कहाँ था। इस पर नरेन कहता है कि 10 तारीख को वो अपने घर पर ही था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। नरेन की बातें सुन करण को उस पर पूरी तरह से शक हो गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता था। घर पहुंचने पर माया नरेन को बताती है कि पुलिस को अब मुझ पर शक नहीं है, लेकिन पुलिस वालों और मेरी स्टाफ प्रेमा ने बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच कुछ है। तब मैंने उनसे कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है और मेरे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बात सुन नरेन को बुरा लगता है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर माया से
कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप और तारा इन सब से दूर रहेंगी और मैंने जो बताया है वही आपको बताना होगा। माया से ये कहने के बाद नरेंद्र सर घर के अंदर आकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगले दिन सुबह नरेंद्र सर बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखते हैं, माया के दरवाजे पर छोड़ देते हैं। फिर नरेंद्र सर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो करण के सामने कन्फेस करता है कि अजीत को उसी ने मारा है और वो भी माया डिसूजा के कहने पर, क्योंकि वो माया डिसूजा का बॉडीगार्ड है और वो जो भी मुझसे कहती है वही मैं करता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। अपना रिलेशन छुपाने के लिए सबके सामने मैं एक टीचर हूँ। हम दोनों के बारे में माया की बेटी तारा तक को नहीं पता है। ये सुनने के बाद करण पूछता है कि तुमने अजीत को कैसे मारा था। तब नरेंद्र सर बताते कि मैंने अजीत को 10 तारीख की शाम को 7:30 बजे के आसपास मारा था। मैंने पहले वाटर हीटर से उसके सिर पर मारा, फिर उसी की हीटर की तार से उसका गला घोटा और फिर उसके चेहरे पर इतना मारा कि कोई पहचान ना सके। उसके बाद मैंने उसे जला दिया। नरेंद्र सर की कही बात के अकॉर्डिंग करण को माया के यहाँ से कुछ चिट्ठियाँ मिलती हैं और उसके घर से वो वाटर हीटर मिलता है, जिसे चेक करने पर पता चलता है कि उसी से अजीत को मारा गया। दूसरी तरफ माया से भी पूछताछ की जाती है। माया बताती है कि वो कोई मेरा बॉडीगार्ड नहीं है और हम दोनों के बीच बहुत कम बातचीत होती है। मेरे लिए वो भी बाकी कस्टमर की तरह एक आम आदमी है। माया को वो बातें नहीं पता थी जो नरेन ने करण को बताई थी। दोनों तरफ की बातें सुन और मिले एविडेंस से करण कहता है कि नरेन ने ही अजीत को मारा है और माया बेकसूर है। ओवरऑल कहे तो नरेन सर ने माया और तारा को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। आखिरी बार माया नरेन सर से बात करने जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर नरेन कहता है कि जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नरेन की कही बात माया को समझ नहीं आती। तब नरेन बताता है कि जब आप पहली बार मेरे घर प्लम्बर का नंबर मांगने आई थी तब मैं फांसी लगाने वाला था, वो भी अपने पहले बार मैथमेटिक्स के लिए। एक प्रॉब्लम थी जिसके पीछे मैं पिछले 10 साल से लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे सॉल्व कर लिया तब पता चला कि मुझसे पहले किसी ने 40 घंटे पहले उसे सॉल्व कर लिया था। मेरी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो गई थी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की वजह से मैं बच गया था। और ये सब बताने के बाद नरेन बहुत तेज़ी से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि ये खूनी औरत है, इसे पकड़ो। तब करण अंदर आकर माया को ले जाता है। अब अंत में हमें उस सच के बारे में पता चलता है जिसके बारे में केवल नरेन को मालूम होता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में अजीत की मौत 9 तारीख को हुई थी, लेकिन नरेन सर को ये घटना 10 तारीख की दिखानी थी। इसलिए 10 तारीख की कहानी बुनने के लिए नरेन सर फुटपाथ से एक भिखारी को उठाते हैं जो अजीत की कटकाठी का होता है। नरेन उसे तैयार करके उसी होटल के कमरे में लेके जाते हैं जहाँ अजीत रुका हुआ था। नरेन भिखारी को नहलाता है, खिलाता है, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ उसके सर पर वाटर हीटर से वार करके उसी हीटर के तार से उसका गला घोट देता है। उसकी उंगलियों को बुरी तरह से जला देता है, फिर पूरी बॉडी पर केरोसिन डालकर आग लगा देता है। उस भिखारी के कपड़ों को भी आग लगा देता है और जानबूझकर अजीत की आइडेंटिटी आधी जलाकर छोड़ देता है। यानी कि पुलिस को जो बॉडी मिली थी वो अजीत की नहीं बल्कि भिखारी की थी। करण को जो कंघी पर बाल मिले थे वो इसी भिखारी के थे। इससे ये साबित हो गया कि ये एक ही आदमी है। ये सारी प्लानिंग नरेन ने 9 की रात को ही सोच लिया था और माया तारा को पहले ही बता दिया था कि उन्हें 10 तारीख को कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है, ताकि ऐसा करके वो सारा इल्जाम अपने सर ले सके। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि नरेन ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है जिसे सॉल्व करने में उसे 15 साल लगने वाले थे अगर वो पूरी तरह से सिर्फ उस पर कंसंट्रेशन करे तो। और जेल में रहकर उसे पूरा टाइम मिला और उसने मैथ की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। फिल्म के सस्पेंस की बात करें तो लास्ट में खुलासा नहीं होता कि अजीत मात्रे की बॉडी कहाँ है, कैसे उसे डिस्पोज किया गया, और इसके बारे में सिर्फ नरेन सर को पता होता है। बॉडी का नाम मिलना सेम टू सेम दृश्यम फिल्म की याद दिलाता है। क्या आपको ये बात याद आई? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही मूवी की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।